सर जरा सुने जरा क्या पैगाम उन्होंने दिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। फरवरी भारत को पुकार पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। भारत और इसके खित्ते के बेहतरीन मफाद में यही है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूर करदा करारदादों पर अमल, कश्मीरियों और दुनिया से किए हुए अपने वादों को पूरा करते हुए तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की तरफ आए। भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी चलकर पाकिस्तान आए थे और ऐलान लाहौर हुआ था और दोनों ममालिक ने जम्मू कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा मामलात को बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक किया था। लिहाजा आगे बढ़ने का रास्ता वही है जो लाहौर में लिखा हुआ है। जी शामी साहब, देखें ये बात दुरुस्त है। कई मौक़े ऐसे आए हैं कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। अच्छा, करीब पहुंच गए। पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया, उससे पहले भारत ने भी एटमी धमाके किए थे 98 में, और एक ताकत का तवाज़ुन कायम हो गया। 2 एटमी ताकतें जो हैं इस खित्ते में उन्होंने अपने वजूद का एतराफ़ कर लिया या एहसास दिलाया। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो अब आजहानी हो चुके, वो वज़ीर आज़म थे और भारतीय जनता पार्टी से उनका ताल्लुक था। नरेंद्र मोदी भी उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो दोस्ती बस के ऊपर सवार होकर वाघा बॉर्डर से यहाँ पहुंचे लाहौर, और उन्होंने यहाँ गवर्नर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उसके बाद वो मीनार पाकिस्तान पर गए और फिर उसके बाद उनके एजाज में शाही किले में एक इशाया दिया गया। उनसे हमारी मुलाकात भी हुई वहाँ। अच्छा, और वो मेरा तारुफ करवाया नवाज शरीफ साहब ने उनसे। अच्छा कि जी इनसे मिलिए, ये पाकिस्तान के मालिक हैं। अच्छा, ये कह के कहा। तो एकदम उनको झटका लगा। तो मतलब है रोजनामा पाकिस्तान सही। तो बहरहाल तो वाजपेयी साहब ने एक अज़्म किया नवाज शरीफ साहब से हाथ मिल के कि मसला कश्मीर को हम हल करेंगे। 2 खसूसी नुमाइंदे भी मुकर्रर हो गए, एक नवाज शरीफ का और एक वाजपेयी का। ठीक। और उनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि वो सारे इस मसले का जायजा लेकर तजावीज़ पेश करें और ऐसा हल तलाश करें जो दोनों मुल्कों को काबिल कबूल हो और कश्मीर के लोगों को भी काबिल कबूल। ठीक। अब ये जब वो वापस गए हैं तो यहाँ कारगिल की लड़ाई जो है ना, जी हाँ, वो शुरू हुई, वो शुरू हो गई मई में। और ये फरवरी में हुआ था और वो मई में। ये जो हमारे परवेज़ मुशर्रफ हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, आज बरसी है उनकी आज बरसी है। जी हाँ। चलिए एक साल हुआ उनको रुखसत हुए, और वहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात में उन्होंने आखिरी सांस लिया, बीमार रहे और यहाँ पाकिस्तान आए। और बस अब समझे कि कोई जनाजा जो है उनका बस एक रस्म पूरी हुई और उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। भारत जो मज़लूमीन का जिक्र जो है एहतराम से किया जाना चाहिए। सही है। तो अब वो जो परवेज़ मुशर्रफ साहब और उनके जो साथी 2-3 जर्नैल थे, उन्होंने ये प्लान किया और कारगिल जो है उस पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा करने की पेशरफ्त की। कारगिल जो था पहले हिस्सा था यानी आज़ाद कश्मीर का। सही। 1971 की जंग में इंडिया ने उस पर कब्जा किया था। और जो मुआहिदा शिमला हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के और इंदिरा गांधी के दरमियान, तो उसमें ये तय पाया कि जो बैनुल-अक़वामी सरहद पर जो फौजें जो हैं आगे बढ़ी हैं वो तो पीछे चली जाएंगी। अच्छा। लेकिन जो सीज फायर लाइन है कश्मीर की, वहाँ जिसकी फौजें जहाँ मौजूद है वही रहेगी। अच्छा। तो वो कारगिल जो है फिर वो भारत के कब्जे में चला गया। ठीक। ये मतलब मुआहिदे के मुताबिक वो जंगबंदी लाइन जो है 72 उसके मुताबिक। हाँ। भारत अच्छा। तो पाकिस्तानी फौज ने एक हल्ला बोला और परवेज़ मुशर्रफ जो है वो कमांडो थे, बड़े कमांडो समझे जाते थे, निडर थे।
और उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया। और फिर उसके बाद तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी पैदा हुई और दोनों फिर यानी पाकिस्तान का जो एटमी हथियार हैं वो भी मूव कर लिए। और फिर ये है कि उसके बाद ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब फिर पहुंचे अमेरिका और सदर क्लिंटन जो थे बिल क्लिंटन उनको उन्होंने फिर छुट्टी के दिन उनसे मुलाकात की। वो बीच में पड़े और वाजपेयी और नवाज शरीफ के साथ बातचीत करके और सीज फायर हुआ, जंग बंदी हुई। सही है, 2 महीने तकरीबन लगे। लेकिन उससे ये हुआ कि जो प्रोसेस था मसला कश्मीर को हल करने का वो रुक गया, मुतासिर हो गया, सबोताज हो गया। तो बहरहाल एक तारीखी मौका है जो जाया हुआ। सही। और उसके बाद भी कोशिश हुई, परवेज मुशर्रफ के दौर में वाजपेयी के उनके दरमियान भी बातचीत हुई और फिर उसके बाद मनमोहन सिंह के उनके दरमियान भी बातचीत हुई। लेकिन फिर भी वो भारतीय फौज ने वहाँ रोड़े अटका दिए और यहाँ फिर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई और वो मामला आगे नहीं बढ़ सका। सही। तो अब वो जो ऐलान लाहौर है उसकी याद ताज़ा की है शहबाज शरीफ साहब ने। जी हाँ। और बातचीत के जरिए देखिए इंडिया भी एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है। अब एटमी ताकतें आपस में अगर लड़ेंगी तो बड़ी तबाही हो जाएगी और इसलिए उन तकाजा ये है उस तवाजुन का कि बातचीत के जरिए मसले हल किए जाएं। ठीक, हल बातचीत में ही है, जंगों से नहीं हो सकता। और इसके कई दफा कोशिश हो चुकी, इसके इम्कानात आज भी मौजूद है। अच्छा। फिर नरेंद्र मोदी अगरचे हमें बड़ी शिकायत है उनसे, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने दोबारा तो फिर उसके बाद वो यहाँ लाहौर आए बगैर इन्विटेशन के, अफगानिस्तान से दिल्ली जाते हुए रुक गए और जाती उम्रा पहुंच गए। यहाँ फिर हंगामा बर्पा कर दिया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। मोदी का जो यार है, गद्दार है, वो मामला भी ठप हो गया, पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो अब भी हमें बातचीत के जरिए मसले को आगे बढ़ाना है और मसले को जिंदा रखना है, उसके साथ कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े रहना है। तो आज जो यौम यकजहती मनाया गया है पूरी दुनिया में हमने अपनी आवाज़ बुलंद की है। ये मसला मौजूद है, इंडिया जो है इससे आंखें बंद नहीं कर सकता और जब तक ये मसला हल नहीं होगा इस खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकेगा। ठीक,